केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन बिल संसद में पास कर लिया गया है, जिसके विरोध में आज कटिहार जिले के अहमदाबाद क्षेत्र में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया। ये जुलूस दोपहर 2 बजे बैरिया फील्ड से शुरू हुआ, जो पहाड़पुर बांध, पश्चिम टोला पहाड़पुर, नीरपुर चन्नी, गोपालपुर चौक और अहमदाबाद करबला से होते हुए इंद्रावती उच्च विद्यालय फील्ड अहमदाबाद पर आकर समाप्त हुआ। आयोजकों ने बताया कि इस जुलूस का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय द्वारा दान की गई वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए जन जागरूकता फैलाना और सरकार के इस संशोधन बिल के प्रति अपना विरोध दर्ज कराना है। उनका कहना है कि बिल के माध्यम से वक्फ की संपत्तियों जैसे कि मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, कब्रिस्तान, मजार, खनकाह व अन्य धार्मिक स्थलों के अस्तित्व और स्वायत्तता पर खतरा मंडरा रहा है। जुलूस में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखा और सरकार से बिल को वापस लेने की अपील की। मौके पर पुलिस प्रशासन की पूरी निगरानी रही और किसी भी तरह की अव्यवस्था की सूचना नहीं मिली। प्रशासन ने बताया कि जुलूस की अनुमति पहले से ही ली गई थी और पूरे रूट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। स्थानीय अधिकारियों ने भी लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। इस बीच वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश के अन्य हिस्सों में भी प्रतिक्रियाएं आ रही है। कई संगठनों ने इसे अदालत में चुनौती देने की बात कही है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और अधिक राजनीतिक व सामाजिक बहस का विषय बन सकता है। क्या फायदा पहुंचने वाला है, क्या इससे नुकसान ही पहुंचने वाला है। अभी हमारे साथ आप मीडिया बंधुओं ने एक सवाल कहा था कि बीजेपी की सरकार बोल रही है महिलाओं के लिए फायदेमंद। अब एक बात बताएं, वो बीजेपी जो है फुल बहुमत से सरकार बनाती है और वो मुसलमानों के फ़ायदे के लिए बात करती है। आप ही बताएं, कोई एक भी मंत्री तक उसका मुसलमान नहीं है। महिलाओं की बात करने वाली सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि आप बोलते हैं वक्त के अकॉर्डिंग जो ये महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद है। भाई अगर इतना ही फ़ायदेमंद है, इतना ही मुसलमानों के आप शुभचिंतक है, तो महिलाओं को 10% जो है, मुस्लिम महिलाओं को 10% आरक्षण आप क्यों नहीं दे देते? आज आप देख रहे हैं, आपने जिस प्रकार से कहा, हमारे बुजुर्गों ने जिस प्रकार से ज़मीनें, हम लोगों ने अपनी ज़मीनें खरीद कर दिया है, और आप कहते हैं क्या कि इसमें नन मुस्लिम भाइयों को भी रखें। कोई बात नहीं है, जो शुरुआत होगा, अगर अभी नया कोई भी एनजीओ बनेगा, उसमें है हज़ारों लाखों हिंदू मुस्लिम बहुत सारे एनजीओ को चला रहे हैं। और ऐसे अगर बहुत सारे जगह, जैसे हम आपसे ही पूछते हैं क्या नुकसान होने वाला है? बिल्कुल ये नुकसान है। ये इसलिए नुकसान है कि हमारी ज़मीनें का अधिकार उनके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। वो आएंगे और उसको इलीगेशन करके बंद कर सकते हैं। वो सरकार तो कह रही कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। भ्रष्टाचार वो मुफ्त क्या करेंगे? इस बिल के लाते ही समय अमेरिका ने अपने भारत में कितना % टैक्स डाल दिया। भ्रष्टाचार की बात करने वाली, महंगाई पे बात नहीं करते। अब जमीन, अब जब तक ये बिल वापस नहीं आएगा, हम लोग इस तरह से सड़कों पर उतरते रहेंगे। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, इस बिल के खिलाफ सिर्फ मुसलमान भाई नहीं है, इस बिल के खिलाफ तेजस्वी भाई जैसे लोग भी हैं। इस बिल के खिलाफ राहुल गांधी जैसे भी लोग हैं, यानी सिख जैसे लोग भी हैं। करोड़ों लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारतीय लोग सब इस बिल के खिलाफ है। जिस प्रकार से किसान आंदोलन में खिलाफ थे, इस प्रकार से वक्फ बिल के भी खिलाफ है। और हम सब भारतीय इस तरह से हमेशा पैदल मार्च करते रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। देखिए, हमारे और कार्यकर्ता अपने अपने प्रखंड में कर रहे हैं और अहमदाबाद में भी कई वर्गों के लोग हैं। ठीक है, नहीं आए हैं, लेकिन सबका सपोर्ट है, सब लोग हमारे साथ है। और हम लोगों ने बैरिया पंचायत से इसका आगाज़ किया। मुफ्ती रेहान साहब, हम लोग सब मिलजुल करके बैरिया से जुलूस को निकाला और बेलगच्छी होते हुए, पहाड़पुर ढाला होते हुए, चन्नी, गोपालपुर होते हुए शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जुलूस लेकर अहमदाबाद इंद्रावती उच्च विद्यालय आए और सभा का कार्यक्रम हुआ। हम लोगों ने मांग किया कि इस बिल को वापस लिया जाए। खास करके मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि आप बताते हैं कि मैं मुसलमान के हितैषी हूं, तो इस बिल को अभी भी वक्त है कि वो विधानसभा में प्रस्ताव लाकर इसको वापस करने का प्रस्ताव पास करें, वरना हम लोग इस तरह का धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। पड़ोसी प्रदेश हमारा पश्चिम बंगाल है, वहाँ के मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि इस बिल को हमने बंगाल में वो चलने नहीं देंगे। तो नीतीश जी से भी मेरा आग्रह है कि इसको वो
उसी तरह का बयान देकर हम लोगों को मुसलमान का धर्म को रक्षा करने का काम कर रहे हैं। और नहीं अगर करेंगे तो चेतावनी हम मुसलमान भारत के देते हैं कि इस तरह का प्रदर्शन करके हम लोग वापस करा के ही रहेंगे। चूँकि किसान का भी बिल वापस करना पड़ा था, सरकार को झुकना पड़ा था, उसी तरह से हम लोग पूरे अहमदाबाद प्रखंड, पूरा जिला इसका चेतावनी देते हैं कि अगर वापस नहीं करेगा तो हम लोग इस तरह का प्रदर्शन करते रहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद शेख राजिक, अल्पसंख्यक प्रखंड के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। क्या विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या मांग है और इस तरह का जो रैली जुलूस निकाला गया? सबसे पहले आप तमाम का मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने हमको कवर करने की, हम सबको कवर करने की कोशिश की है। देखें, भारत की मुसलमान विरोधी मोदी सरकार हमेशा मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश करती रहती है। कभी तो NRC लाकर, तो कभी CAA लाकर, और कभी 3 तलाक लाकर। आज उन्होंने काला कानून के तौर पर वक्फ बिल, वक्फ तरमीमी बिल लाकर मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की है। जैसे देखिए, वक्फ जो होती है, ये वक्फ मुसलमानों के पूर्वजों के द्वारा दान किया हुआ प्रॉपर्टी है और संपत्ति है। और हमारा एक थॉट से हमारी सोच है कि हम इस संपत्ति में किसी के दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक काला कानून है और हमें लगता है कि इस काला कानून के ज़रिए मुसलमानों की संपत्ति और प्रॉपर्टी को छीनकर सरकार अडानी और अंबानी को तकसीम करना चाहती है, बेचना चाहती है। सरकार तो कह रही है कि जिस तरीके से ये बिल लाया गया है वो गरीब तबके के मुसलमानों को इससे फ़ायदा पहुंचेगा। हमें नहीं लगता है कि गरीब तबके के तौर पर उसको फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन उसमें दखल अंदाजी उनकी नहीं है। लेकिन सिर्फ हमारे मुसलमानों की प्रॉपर्टी में क्यों इस तरह दखल अंदाजी कर रहे हैं? क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? यही मांग करते हैं कि इस काला कानून को वापस लें। जब तक वापस नहीं लेंगे हम इसी तरह एहतजाजात करते रहेंगे। क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद रेहान सकाफ़ी शफ़ी है। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता सरफराज की रिपोर्ट। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।